नमस्कार साथियों, मैं दीपा मेहता आपका अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भाषा के विषय में और इसी क्रम में हम हिंदी भाषा का व्याकरण पूरा यहाँ पर समझेंगे अपनी अगली कक्षाओं में। आज हम सिर्फ भाषा के विषय में यहाँ पर जानेंगे, चर्चा करेंगे उसके विषय में कि भाषा क्या होती है, भाषा शब्द का निर्माण, भाषा शब्द का अर्थ, भाषा शब्द कैसे बना। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु में टा प्रत्यय जोड़ने से उसका जो लोप हो जाता है, उसका सिर्फ आ की जो मात्रा बचती है उसका वहाँ पर मिलके वो भाषा शब्द बना है। ठीक है। और तो भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना या कहना, व्यक्त करना, आप उसको जो भी कह सकते हैं। तो ये होता है भाषा शब्द। ठीक है। और भाषा का अर्थ, अब भाषा क्या है हम ये जानेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को लिखित रूप में या पढ़कर और मुंह से बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों की बातों को भी सुनकर, समझकर और उसको पढ़कर उसको समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में विचारों के आदान प्रदान का सामाजिक साधन है और यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है, निकलने वाली मानव मुख से अवयवों से निकलती है, जो जैसे इसमें कंठ, उच्चारण स्थान कहते हैं अवयवों को, और इनमें जो घर्षण, वायु का जो घर्षण होता है उससे ध्वनि जो प्रकट होती है उसी से मिलकर जो शब्द निकलते हैं उसी से भाषा बनती है। तो ये है भाषा संप्रेषण का बहुत बड़ा साधन है। और यदि भाषा नहीं होती, आप कल्पना कीजिए तो किस तरीके का हमारा यहाँ पर माहौल रहता। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण को भी लिखा गया है विद्वानों द्वारा। और अब हम व्याकरण शब्द की भी यहाँ पर चर्चा करते हैं और हम इसी क्रम में व्याकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। व्याकरण शब्द का हम यहाँ पर तात्पर्य समझेंगे। व्याकरण शब्द को हम अलग अलग करके उसके विषय में जानेंगे कि व्याकरण शब्द कैसे बना। यहाँ पर है व्याकरण जो है वी धन आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय जुड़ के इस व्याकरण शब्द का यहाँ पर निर्माण हुआ है। वी धन आंग धन क्री धन लुट। ठीक है। इसमें दो उपसर्ग है इस शब्द में और क्री धातु है और प्रत्यय लुट प्रत्यय से ये मिलकर बना है व्याकरण शब्द। उपसर्ग क्या है इसमें? वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय जुड़ के ये व्याकरण शब्द बना है। क्री का अर्थ होता है करने वाला, मतलब अनुशासन में रखने वाला, इसका अर्थ होता है। अभी हमने यहाँ पर व्याकरण शब्द के विषय में चर्चा की और अब व्याकरण होता क्या है, किसी भाषा के प्रयोग के लिए व्याकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो उसके विषय में जानेंगे कि व्याकरण के द्वारा हम शब्दों की व्याख्या करते हैं, उसमें कैसे शब्द है, वह शब्द कैसे बने और कैसे अलग होते हैं और क्या क्या उसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। और शब्दों में प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि की उसमें चर्चा भी करते हैं उसके, और फिर उसी से भाषा का निर्माण होता है। और व्याकरण का अर्थ इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान कराता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले और शुद्ध प्रयोग, और उसका हम अपने जीवन में और कहीं पर भी उसका हम भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे करें, इस विषय की यहाँ पर चर्चा होती है। जहाँ पर तो उस शास्त्र को व्याकरण शास्त्र के नाम से भी हम जान सकते हैं। उसमें शब्दों के नियम कैसे लगते हैं और शब्दों का अनुशासन सिखाया जाता है। जैसे कि हम बच्चों को या किसी को भी हम सही तरीके से, अगर व्यवस्थित तरीके से हमने उसको रखना है, तो उसी प्रकार से भाषा में भी व्याकरण लिखा गया है भाषाविदों के अनुसार और व्याकरण बनाया गया है जिससे भाषा का यहाँ पर अच्छे से प्रयोग कर सकें और एक जीवन शैली अच्छे से चल सके। समझ में आया होगा ये। और इसी क्रम में हम व्याकरण के विषय में और कुछ यहाँ पर बिंदु है उसको समझेंगे, जिससे आपको और अच्छे से आपको यहाँ पर व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए और व्याकरण की जानकारी क्यों होनी चाहिए किसी भाषा के लिए, वो आप समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर व्याकरण के विषय में जानेंगे कि व्याकरण क्यों लिखा गया है, व्याकरण की आवश्यकता क्यों होती है।
और व्याकरण किसी भाषा को सीखने या पढ़ने या उसको जानने के लिए क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर हम कुछ बिंदु यहाँ पर समझेंगे। तो हिंदी भाषा में व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग है और तीन भाग में बांटा गया है, जिससे कि हम व्याकरण के विषय में समझ पाएंगे कि व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है उसके अंतर्गत। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर वर्ण विचार। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं। तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है मुख के अवयव से, तो उसी को वर्ण बोलते हैं, जो प्रथम एकदम जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। तो इसमें वर्णों के रूप, उसको लिखने, उसके उच्चारण, वर्णों के उच्चारण और वर्णों का उच्चारण स्थान और उसको शुद्ध रूप से कैसे हम उच्चारित कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ये सब उसमें चर्चा की विचार। तो वर्ण विचार के विषय में आप समझ गए होंगे कि व्याकरण में वर्णों का क्या महत्व है और वर्णों का क्या स्थान है। और उसके बाद आता है नंबर 2 में शब्द विचार। मैंने यहाँ पर नंबर नहीं डाले थे, नंबर 1, नंबर 2 में शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। तो शब्द विचार में हम इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। जैसे यहाँ पर संधि, समास इत्यादि जो भी होते हैं, उनसे उपसर्ग प्रत्यय, उनसे जो भी उसमें शब्दों में परिवर्तन होता है और एक नया शब्द उनसे निर्माण होता है, तो वो प्रक्रिया कैसे होती है और क्या नियम होता है और किस नियम से ये सब चीज होता है और किस नियम से शब्द बनते हैं, शब्दों का निर्माण होता है और शब्द कितने प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं और शब्दों की बनावट और उनकी उत्पत्ति और कहाँ कहाँ से शब्द हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं, इन सब विषय के बारे में हम शब्द विचार में जानते हैं व्याकरण की। तो अंत में आता हमारा नंबर 3 पर वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, भेद, विग्रह और विराम चिन्ह आदि के प्रयोग के विषय में चर्चा करते हैं कि विराम चिन्ह कहाँ पर लगाना है और कितने प्रकार के हमारे चिन्ह होते हैं हमारे हिंदी भाषा में, और ये कहाँ से लिए गए हैं और कितने पहले प्रारंभ से थे और कितने किस भाषा से लिए गए हैं विराम चिन्ह, और शब्दों का, वाक्यों का भेद, उनके विग्रह और वाक्य क्या है, कैसे वाक्य को हम शुद्ध करके बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में सेंटेंस बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और व्याकरण के अनुसार उसको जानते हैं और शुद्ध उसका हम प्रयोग कर सकते हैं कहीं पर भी अपने लिखने में और अपने बोलने में। आप भले ही हिंदी भाषा को भले ही आप एक सब्जेक्ट के, एक विषय के रूप में लीजिए या एक भाषा के रूप में लीजिए, तो ये हमारे देश की बहुसंख्यक भाषा है और एक राजभाषा है हमारे देश की। संवैधानिक रूप से इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये इसका ज्ञान होना मेरे हिसाब से सभी देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबको इस भाषा का ज्ञान और इसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आप बने रहे वीडियो में। अब हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के विषय में भी हम एक एक टॉपिक वाइज यहाँ पर एक एक विषय करके हम यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे और समझेंगे कि कैसे वर्ण और शब्द और वाक्य, कैसे फिर वाक्य बनते हैं वर्ण से लेकर जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। और इसी क्रम में हम अपनी कक्षाओं को आगे को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। कैसे लगी आपको मेरे आज की वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके अलावा, तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।